अरे मोबाइल पे नहीं पड़ता నేను మంచిగా వచ్చిన ఫస్ట్ అన్న ఆ పల్లె వేరే स्टिल बाउंड बड़ा बेटी छोटा बेटी इससे बड़ा सबसे बड़ा वाले ये मेरा छोटा सा ओके शांतिराम पकड़ो और ऑफिस बॉय काम कर रहा है। सब बंदा को इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम है क्योंकि सारा एरिया पे इलेक्ट्रिकल चीज हमको यूज हो रहा है। ठीक है, अभी नॉर्मली जो ऑपरेटर लोग का क्रेन ऑपरेटर उन लोगों को के तरह उन लोग का इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। लोग जो क्रेन चला रहा है उसमें बिजली में काम कर रहा है, वो लोग कुछ ऑन करने के ऑफ करने के टाइम उसमें आने जाने के टाइम उसके साथ साथ पावर केबल जा रहा है, नीचे इलेक्ट्रिकल डीपी रखता है। ठीक है, वो लोग पूरा इलेक्ट्रिकली हैंडल करता है। जो इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा है उसमें ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा और इलेक्ट्रिकल का काम पे ही। हमारा मैकेनिकल लोग उन लोग काम करने के टाइम उन लोग का किस में इलेक्ट्रिकल वो लोग चीज़ यूज़ कर रहा है। जो साइड में जाने के टाइम साइड में पूरा बिजली का लाइन जाता है, डीपी से इन लोग पावर लेता है। ठीक है, जो हमारा पावर टूल्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, पावर टूल्स मालूम है ना? हाँ, जो भी कटिंग वगैरह ग्राइंडिंग वगैरह जो इम्पैक्ट रंच जो नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो भी पावर से यूज़ कर रहा है, जो सब पावर टूल्स में इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा है। ठीक है, जो मशीना आप लोग लेके जा रहे हैं ना वो भी इलेक्ट्रिकल का सब बिजली से चल रहा है। ठीक है, अभी जंपिंग करने के टाइम वो इलेक्ट्रिकल पंप उसको भी कनेक्शन दे रहा है। जो चीज़ हम बिजली से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके फिर काम कर रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल का सब जगह पे हम ऑफिस में बैठे हैं, जो भी बंदा हमारा स्टाफ लोग ऑफिस में बैठते हैं, जो कंप्यूटर लोग काम करते हैं उन लोगों का भी इलेक्ट्रिकल में होता है। क्योंकि वो लोग ऑफिस में उन लोगों को भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट वगैरह है, उन लोग भी लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी उन लोगों को भी इलेक्ट्रिकल हज़ार का बहुत सारा चांस है। सब एक बंदा का नहीं है, जो भी बंदा काम कर रहा है सब बंदा का इलेक्ट्रिकल हज़ार का मतलब चांस है। उन लोग मतलब वो
फेस कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड हम कंट्रोल करना पड़ता है। वो किस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा? हाँ जी, अभी इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल आप लोगों को मालूम है बिजली से प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, कोई भी बता दो। जो यूज करने वाला बंदा, जो भी इलेक्ट्रिकल यूज करने वाला बंदा, उसका केबल वगैरह सही है, जिधर भी कट हो गया नहीं है, जो कनेक्शन बराबर है, उसका सॉकेट मालूम है ना, जो साइड में हम नॉर्मल सॉकेट यूज नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल सॉकेट बोलता है ना मेल फीड में, वो ही यूज करना पड़ेगा। जैसा ये यूजर लोग, मतलब जो काम करने वाला, मतलब जो मशीन यूज करने वाला, वो चेक करना पड़ेगा, मतलब उसका केबल वगैरह सही है, उसका कनेक्शन बराबर है, उसका सॉकेट वगैरह सही है, उसका टेप कुछ लगाया, वो वायर बाहर आ गया, उसका इंसुलेशन बराबर है, ये सारा चेक करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम है, कुछ बड़ा काम, मतलब आपको एक मशीन वो इलेक्ट्रिकल डीपी से कनेक्ट करने का, ये वगैरह काम हम नहीं करने का, कौन कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब इलेक्ट्रीशियन, वो लोग ही करना पड़ेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल काम मतलब मेजर काम, जो कनेक्शन वगैरह स्विच ऑन करने का, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीवी से कुछ पावर लेने का, जो पावर को कट करने का, इसको शट डाउन करके उसको दूसरा से रूटिंग करने का, ये सारा चीज़ हम खुद नहीं करने का। जो इलेक्ट्रीशियन है उन लोग की मालूम है, क्योंकि उन लोग में मालूम है ये कौन सा लाइन से आ रहा है, सिंगल फेज से आ रहा है, थ्री फेज से आ रहा है, कौन सा न्यूट्रल है, किसमें पावर आता है, सब कुछ उन लोग के मालूम है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। हमारे पास चीज़ भी नहीं है उसको चेक करने का, पावर आ रहा है नहीं है बोल के। इलेक्ट्रीशियन होता है तो उन लोग का टेस्टर होता है, उन लोग को मालूम है, फिर वो टेस्टर नहीं है सभी, वो लोग बोलेगा कलर, वायर का कलर है ना, उससे ये लोग बोलेगा इसमें न्यूट्रल जा रहा है, इसमें तो पावर जा रहा है बोल के, इन लोग का मालूम है। इसलिए कोई भी बड़ा इलेक्ट्रिकल का नॉर्मल जो बंदा कोशिश भी नहीं करने का, जो भी बड़ा काम है वो इलेक्ट्रिशियन ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जिधर जिधर हमारा इलेक्ट्रिकल का चीज़ है रूटिंग करके लेके जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में केबल मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है, जो बिजली कैसा लगता है, ठीक है, नॉर्मल जो टच होएगा लगेगा, नहीं तो किधर भी मतलब वायर बाहर आ गया, उसमें हम पावर दिया, जो टच हो गया तो उसमें लगेगा, वो हम कंट्रोल करना पड़ेगा। हम वायर से सारा जिधर भी लेके जा रहे हैं वायर से ही होता है, जो वायर कट हो गया उसमें बाहर आ गया तो उसको टच करेगा लाजम तो पावर लगेगा। इसलिए लाजम आप लोग केबल, इसलिए हम बोल रहे हैं बराबर केबल मैनेजमेंट करो, क्योंकि डैमेज, अभी आप लोग लंबा केबल 50 मीटर 100 मीटर का केबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से दूर तक लेके जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही नहीं है, कोई पैर रख दिया उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चढ़ा दिया, ठीक है, हमको मालूम नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको मतलब हम रूटिंग करके लेके जाओ, हुक डालते हैं ना, हुक डालते हैं और स्टैंड रखा है, उसमें रूटिंग करके फिर इससे हम इसको पूरा कम करेगा, मतलब उसको डैमेज होने का चांस। इसके लिए बोल रहे हैं हम बराबर केबल मैनेजमेंट फॉलो करो। आप लोग को मालूम नहीं इधर डैमेज हो गया, आप वहाँ पे काम किया होगा, इधर कुछ ये लोग कुछ ऊपर चढ़ गया, फिर कट हो के वो मशीन कुछ मतलब कंडक्टिव मटेरियल जो है, कंडक्टिव मटेरियल हो गया तो उसको पावर लगेगा, ठीक है। इसलिए लाजम आप लोग केबल मैनेजमेंट फॉलो करो, इससे केबल डैमेज का ये पूरा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। सेम और इमरजेंसी में कुछ किसी बंदा का बिजली लग गया, ठीक है, आप लोग ऐसे ही उन लोग को मतलब संभालेगा। अभी टावर क्रेन में आप लोग को मालूम है, हाइट में काम करने का बंदा वो सेफ्टी बेल्ट पे से वो नीचे गिर गया, उन लोगों को कैसा हम बचता है, तो हमारे पास क्या है? हाँ जी बोलिए। हाँ, रेस्क्यू किट है, रेस्क्यू किट यूज़ करके बंदे लोग को बचा रहा है। जैसा इलेक्ट्रिकल में कुछ बंदा को बिजली लगे, मतलब बड़ा पावर है तो उसको मतलब फेंकेगा वो, लेकिन नॉर्मल छोटा वाला है तो बंदा को आके आप लोग को देख रहे हैं तो आप लोग उसको नज़दीक नहीं जाने का, उसको टच नहीं करने का, कभी पावर जाके बंद करना पड़ेगा। उसका मेन पावर किधर है आपको मतलब अक्सर से दूर से तो उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग को एक्सेस नहीं मिलता है, वो बंद करके रखा है तो किसी को इन्फॉर्म करके वो बंद करने का, नहीं तो आप लोग के पास कुछ लकड़ी वगैरह है, इसलिए बोलता है मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल, जो अभी जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट है ना उसके अंदर एक पिन लेके आप दूसरा पावर आएगा,
जो लकड़ी वाला चीज़ रखो उसमें नहीं आएगा। इसको ही बोलते हैं कंडक्टिव मटेरियल, नॉन कंडक्टिव मटेरियल। इसलिए जो ये लकड़ी वगैरह नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ये प्लास्टिक वगैरह नॉन कंडक्टिव, इसमें बिजली नहीं जाएगा। जो वायर, ये कीड़ा है, ये स्टील वगैरह है, जो मेटल वगैरह है, इसमें बिजली जाएगा, मतलब यहाँ से उधर तक जाएगा। इसलिए जो भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल, लकड़ी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, उन लोग को, बंदे लोग को उससे निकालने का, ठीक है। मेन जो चीज़ बंद कर सकते हैं तो बंद करने का बिजली, अगर नहीं होता है तो आप लोग जो लकड़ी वगैरह और प्लास्टिक वगैरह, लेकिन उसमें वो गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मतलब पानी हो गया तो फिर आप लोग को भी बिजली लगेगा। इसलिए आप उन लोग को बचाने के लिए जाके आप लोग को भी बचेगा, ठीक है। ये इमरजेंसी में आप लोग करना पड़ेगा। और जो भी हम साइड में यार्ड पे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वगैरह, सॉकेट वगैरह, उसको ओवरलोड नहीं करने का। साइड में कभी भी एक छोटा वाला नॉर्मल जो अब इसमें लगाता है ना, ये वाला सॉकेट, ये यूज़ नहीं करने का। आप लोग के ऐसा वगैरह प्लग इधर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको काट के निकाल के, हमारा इंडस्ट्रियल वगैरह सॉकेट है ना, वो राउंड वाला वो लगा के काम करने का। जिधर भी यार्ड में भी हमारा साइड में कभी भी आप लोग नॉर्मल तक से यूज़ नहीं करो। और नॉर्मल जो आप लोग कंटेनर पे भी यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर पे यूज़ कर रहे हैं जो नॉर्मल वाला, इसमें आप लोग बहुत सारा बंदा मतलब चार्ज लगाना होगा, दूसरा मशीन को कुछ चार्ज करना होगा। आप लोग ये क्या करता है, इससे बिजली करके ये छोटा जो एक्सटेंशन है ना, वो एक्सटेंशन लगा के आप लोग करना है, और उसमें भी एक्सटेंशन करके वो लोग करेगा वो, क्योंकि इसको ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन बॉक्स को भी उन लोग का एक अलग अलग चीज़ है, वो इतना ही पावर ले सकते नहीं, उसके बाद होएगा तो 20 हो जाएगा, उससे मतलब गर्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी ओवरलोड नहीं करने का इलेक्ट्रिकल का, जिधर भी प्लग पॉइंट, पावर पॉइंट को उसको ओवरलोड नहीं करना, ठीक है। ये सारा देख लो और तुम्हारी वालेकुम सलाम। देखिए, मास टूल बॉक्स जब हम लोग कंडक्ट करते हैं ना, तो एक टॉपिक लेके आते हैं आपके साथ, जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल हजार्ड और पावर टूल्स, इसके बारे में बात कर रहे थे। रमेश, सॉरी टू से, हम लोग यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका अभी सोने का टाइम नहीं है। हम लोग इतना देर जो आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है और कुछ अगर होता है हादसा, तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, समझ गए। आधा घंटा अलर्ट रहने के लिए खाली जो बोल रहे हैं सुनो, कुछ तुम्हारे फायदे का हो सकता है, इस सब में कुछ फायदा हो सकता है। कौन सुनता है? थोड़ा अटेंशन, 15-20 मिनट अटेंशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ओके, अच्छा, कुछ चीज़ें अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है वर्बल शायद आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वर्बल मतलब जो हम लोग वोकल आपसे बात कर रहे हैं, उससे आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हम लोग, या फिर आपको बात समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ में आया होगा, किसी के ऊपर से गया होगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। क्लियर है? सब लोग समझा? सब लोग समझे? आप लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग? फिर पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। हाँ मत कीजिए, फिर पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, सुनाए तो देगा ना बात। आप देंगे जवाब? हाँ। ठीक, आगे आइएगा। क्या मुश्किल है? वहीं से कर लेंगे। यहीं से बोल सकता है। यहीं से बोल सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, साइट पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पावर टूल्स आप कहाँ से लेके जा रहे हो? यार्ड से लेके जा रहे हो या साइड स्टोर से ले रहे हो? अभी से लेके जाते हो या साइड स्टोर से? हम लोग का अपना रहता है। अभी में आप जब पिक करते हो पावर टूल्स, तो कौन चेक करता है? आप चेक करते हो, स्टोर कीपर देता है आपको, या कोई इलेक्ट्रिशियन आपको देता है? नहीं, हम लोग का बॉक्स में है। आप लोग खुद से लेते हो? हम लोग लेके इलेक्ट्रिशियन से फिटिंग करके लेता है। फिटिंग आप करा के लेते हो, बराबर यहाँ से चेक करके लेते हो, है ना? ओके, हाँ साहब, आप बोल दीजिए पावर टूल का क्या टेस्ट करना है? हम नहीं, क्या क्या टेस्ट करना है? हाँ, फैट टेस्ट करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल का टूल है हमारा, सिर्फ पावर टूल नहीं है, जो भी हमारा ऑफिस में जो ये क्या ये पानी को गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, जो भी इलेक्ट्रिक वाला चीज़ है, हम उसको पैड टेस्ट करना है। पैड टेस्ट मतलब उसका वो मशीन का बोला है, मतलब इसका उसका पावर आएगा, इसका इनपुट आएगा, इसका इतना आउटपुट जाएगा बोल के वो बराबर कैलिब्रेशन
करके दिया है। हाँ, वो करके हम उसको स्टोर में देते हैं। वो हर 6 महीना नहीं 3 कभी-कभी 3 महीना का होता है, कोई मशीन का 6 महीना तक हो रहा है। उसमें हम चेक करके, हमारे पास मशीन है फ्लैट डेस्क का, उससे चेक करके उसको स्टिकर लगा के सर्टिफिकेट बना के हम स्टोर में दे रहे हैं। अगर आप लोग चेक करना पड़ेगा वो स्टिकर से, मतलब इसका टाइम है नहीं है, फ्लैट डेस्क का टाइम है नहीं। अगर खत्म हो गया तो हम लोग को बता दो, हम उसको यहाँ से टेस्ट करके उसको स्टिकर छुपा देंगे। इसके अलावा आप लोग किधर भी आप लोग साइड से लेके जाके यूज करने के टाइम फिर भी आप लोग चेक करना पड़ेगा ये पावर टूल्स कनेक्शन होने के बाद बराबर काम कर रहा है, मतलब विजुअली, मतलब आप लोग आंख से देख के चेक करना पड़ेगा। मतलब इसका उसका क्या 2-3 बटन रहेगा, मतलब आगे चलाने का और बैक रिवर्स चलाने का, और जो कुछ इमरजेंसी बटन है तो इमरजेंसी बटन स्टॉप होने का। ये नॉर्मल जो 3-4 बटन इतना ही होता है पावर टूल्स में। ये सारा फंक्शन बराबर हो रहा है क्या चेक करने का, और उसका केबल का कंडीशन और जैकेट का कंडीशन ये, और उसका कलर कोड है हमारा नॉर्मल हर 3 महीना का कलर कोड चल रहा है, ये बराबर है क्या चेक करके आप लोग यूज करना पड़ेगा। और जो भी आप लोग टूल यूज कर रहे हैं, टूल खत्म हो गया तो उसको निकालने का। अभी ग्राइंडर चला रहा है, ग्राइंडर को किससे ग्राइंडिंग होता है, मशीन है, पावर टूल का मशीन है, और उसका टूल ग्राइंडिंग व्हील होता है। वो ग्राइंडिंग व्हील खत्म हो गया तो बस खत्म, उसको निकाल के नया लगाना पड़ेगा। आप लोग उससे मतलब काम चलाएंगे बोलेगा, आप लोग इसके लिए क्या है, अभी नया है तो थोड़ा सा होएगा, उसका ग्राइंडिंग बराबर होएगा। अभी वो मतलब वो पूरा मतलब निकल गया, ठीक है, उसका अग्रेसिव बोलते हैं, ऊपर पूरा निकल गया, फिर क्या आप लोग करेगा तो भी ग्राइंडिंग बराबर नहीं आएगा। इसके लिए आप लोग क्या करेगा, और दबाएगा, उसको प्रेशर दिएगा, प्रेशर दिएगा तो क्या वो मतलब टूट के फिर आगे कोई सामने कोई है उसको आएगा, नहीं तो आप लोग के रिवर्स आएगा, ठीक है। इसलिए लासा आप लोग टूल मतलब खराब है तो निकाल के नया चेंज करके यूज करना, ठीक है। ओके, तो हमारा टूल जो है अभी के स्टोर में रखा हुआ है, पैड टेस्ट के साथ चेक करके सिक्योर करके रखा हुआ है, सेफ है, टैग के साथ है, विद स्टिकर, है ना। तो आप लोग को सारा चीज तैयार मिल रहा है, आपको सिर्फ ऑपरेशन में लाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन थोड़ा कोऑर्डिनेट करके आप लोग अरेंज करके सारा टूल्स रखें, और रेडी जो है वही आप लोग इशू करें। जो तैयार नहीं है, जिसका टेस्ट नहीं हुआ है, उसको इलेक्ट्रिशियन को दे के नंबर्स, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड है पूरा यहाँ पे, तो चीज़ें आपको सेफ मिलेगी यूज़ करने के लिए। साइड के स्टोर में क्या करता है, आता है यूज़ करता है फेंकता है, फिर दूसरा आता है यूज़ करता है, चेकिंग नहीं हो पाता है। यहाँ एटलीस्ट सारी चीज़ें आपको तैयार मिलती है सेफ ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं, बाकी साइड पे जब यूज़ करें तो देखिए आपको बराबर कनेक्शन मिल रहा है, बराबर पावर मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप खुद देख लें वहाँ, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको जो सेफ्टी ग्लास मिलता है वो बाथरूम में फेंका हुआ मिला या फिर किसी से गिर गया होगा, ठीक है। प्लीज़ आप इश्यू नहीं करें किसी को सेफ्टी ग्लास अगर वो आपको रिटर्न नहीं करता है, इवन डैमेज, स्क्रैच वन, ठीक है, खराब वाला जो भी है आपके पास वो आना चाहिए, तभी आप नया इशू कीजिए, ठीक है। और यदि किसी का गिर गया, कुछ भी हुआ तो आपको रिपोर्ट करना है कि मेरा ग्लास गिर गया, मिसप्लेस हुआ, इन लोगों का रतीश भाई को बोलो, ठीक है। लेकिन वो बाथरूम में गिरा हुआ है, कोई फेंक दिया है या किसी से गिर गया है, तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दो, मेरा लॉस्ट हो गया, कहीं गिर गया। तो अगर नजदीकी है, इतना बड़ा तो नहीं है, जाके आप देख सकते हैं, खोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। रिप्लेस करना है तो आपको पुराना वाला देना पड़ेगा, ठीक है। डैमेज हो गया, स्क्रैच हो गया, वो भी आप देंगे तो ही आपको नया मिलेगा, ठीक है। पीपी आप दे रहे हैं, मतलब पीपी आपको मालूम है ना, आप लोग सुरक्षा के लिए दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, जैकेट वगैरह ये वगैरह, खराब हो गया तो उसको पुराना ले लो, नया ले लो, मतलब देने के लिए, मतलब उन लोगों को दिखा दो, मतलब फिर उन लोगों को मालूम हो जाएगा। अभी हमने देखा है, मतलब बाथरूम में एक ग्लास पड़ा है, मालूम नहीं है, शायद वो भूल के उधर ही छोड़ के गया, मतलब वो फेंक के चला गया, हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग संभाल के रखने का, ठीक है, आप लोग का चीज है, आप लोग को सुरक्षा के लिए कंपनी दे रहा है, पैसा करके पैसा दे रहा है, आप लोग संभाल के रखना पड़ेगा। आप लोग किसी के ऊपर मतलब नहीं डाल सकते, मतलब गुम हो गया, मैं घुमा दिया, मतलब चोरी कर दिया, आप लोग संभाल के रखना पड़ेगा। सारा मोबाइल रखते हैं, ठीक है, चोरी करके लेके जाता है, वो संभाल के रखता है ना, आप लोग का मोबाइल है, सब जेब में रखता है, जिधर भी अच्छा जगह पे रखता है, वो नहीं बोलता है ना आप लोग, मतलब गुम हो गया, वो चोरी करके लेके गया बोल के। जैसा ये भी आप लोग का चीज है, संभाल के रखने का, ठीक है। आप लोग का काम का एरिया पे रखता है तो
आप लोग का सुपरवाइजर फोरमैन को बोल के कंटेनर पे रख के लेके जाने का लेके जाओ, लेकिन संभाल के रखने का जिधर भी है आप लोग का काम, ठीक है। डीपी जो पुराना ये लोग नहीं देता है तो राजेश भाई को बोल दीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट है हमारे पास, हाँ Nakikinig ako sa kanilang mga sinasabi, pero yung iba naintindihan ko, yung iba hindi ko maintindihan, kaya i-video na lang isip meeting tungkol sa कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोग की तरफ से, बाकी लोग के लिए कुछ सजेशन safety meeting tungkol sa electrical at sa mechanical. सजेशन जो है इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी के आप कुछ बोलना चाहता है तो बोल दीजिए वो। सर जी हम तो सबको बोलते हैं जो भी नॉर्मल है, जो लोग सॉकेट वगैरह यूज करता है कीजिए, कोई बड़ा कनेक्शन है तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग आके करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी की किसी को जरूरत नहीं है, वही तो आप इधर रहता है, लेट हो जाएगा 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल नहीं है, कोई भी छोटा मोटा काम है तो भी काली को बताता है भाई ये काम है, कोई अपनी तरफ वो से आपको होएगा तो नहीं हम नहीं करेगा, बाकी आते हैं वो आएगा। और इसके अलावा है ना जो साइट पे काम करने वाला और दूसरा चीज है जो नॉर्मल हमारा काम से होता है, जो बिजली और इलेक्ट्रिकल फेस करता है, और जो ओवरहेड पावर लाइन बोलता है, ओवरहेड मतलब जो ट्रांसफार्मर से जा रहा है ना, पोस्ट से ऊपर जाने वाला रास्ता, नहीं है तो अंडरग्राउंड में बिजली का केबल जाया होगा, इसमें हम मतलब नहीं देखता है, ओवरहेड है तो हम देख सकते हैं मतलब ऊपर है, नीचे जा रहा है तो जमीन के अंदर हमको मालूम नहीं होता है, ये कभी फेस करता है हम, कभी कभी हमारा इलेक्शन का टाइम मोबाइल क्रेन यूज करना है, हम लोग को याद है मोबाइल क्रेन यूज करने के टाइम भी सेम हम लोग याद करना पड़ेगा, कुछ नजदीक पावर लाइन है तो पावर लाइन से तकरीबन वो एक मतलब बिजली का हिसाब से मतलब दूर होना पड़ेगा, वो चेक करके आप लोग को डाउट है तो वहाँ पे चेक करके कितना दूर छोड़ने का वहाँ पे क्रेन लगाना पड़ेगा, और क्रेन लगाने का जगह पे भी कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी मतलब अंडरग्राउंड से नीचे जमीन के अंदर कोई बिजली का लाइन जा रहा है तो उसका ऊपर क्रेन नहीं बैठाने का, ठीक है। ये सारा आप लोग थोड़ा याद पे रखना पड़ेगा, सिर्फ ये साइट में काम करने वाला बंदा सिर्फ डायरेक्शन डिसमेंटलिंग का टाइम हम मोबाइल भी यूज करने का, उस टाइम हम ये फेस करेंगे ओवरहेड पावर लाइन और अंडरग्राउंड पावर लाइन, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि वो ये नॉर्मल जो ये टच करेगा बिजली आएगा, लेकिन ओवरहेड पावर लाइन में ऐसा नहीं है, जो नजदीक आप दूर पे भी रहेगा ना उसको इलेक्ट्रिकल वेव्स बोलते हैं, वो आगे प्लेन में पूरा मतलब पावर आएगा, हाँ जैसा, इसलिए आप लोग ये फेस करेगा अभी। और इंस्टॉलेशन का बारे में आप लोग ध्यान रखो, और कॉम्पिटेंट बंदा इलेक्ट्रिकल में काम करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल अच्छा हो गया तो क्या इसके मतलब ये इलेक्ट्रिकल मतलब ये खतरनाक चीज है, इसमें अगर आप लोग नजदीक काम कर रहे हैं तो आप लोग का क्या रिस्क हो सकते हैं, शॉर्ट है हाँ 8 का मुश्किल है, 8 का मुश्किल मतलब कैसा होता है, मतलब बिजली लग गया तो आप लोग का हार्ट का मतलब हार्ट अटैक हो सकते हैं, चोक हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजरी बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल बर्न, जैसा हमारा हाथ में लग गया तो जैसे फायर का बर्न होता है ना, जैसा इलेक्ट्रिकल का भी बर्न होता है, और इलेक्ट्रिकल का इसका वजह से एक बंदा मर भी जा सकते हैं, बहुत बड़ा पावर लाइन में टच हो गया तो बस बंदा मर गया, उसको कुछ नहीं कर सकते बस। आज जैसा हमारा इसका वजह से दूसरा हजार्ड भी निकलेगा, इलेक्ट्रिकल में फायर में भी आ जाएगा, अगर फायर पकड़ लिया तो फायर में भी और हजार्ड आ जाएगा, फायर में क्या हो कंपनी को प्रॉपर्टी डैमेज नुकसान हो सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारा बंदे लोग को फायर बैन हो सकते हैं और फैटालिटी हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। जैसे जैसे हमारा डीबी है बराबर उसका इंस्पेक्शन हर महीना को कर दीजिए, बराबर चाबी लगा के उसको लॉकआउट टैगआउट बोलते हैं, उसको कंट्रोल होना चाहिए, अगर डीबी को हर बंदा जाके ऑन कर रहा है ऑफ कर रहा है उसको मालूम ही नहीं होता है, उसको पूरा हम अवॉइड करने का, ठीक है। अभी नजदीकी हमने रखा है, ठीक है, ये वाटर कूलर का, कोई बंदा पानी पी गया ना ऐसा जाके कुछ ये कोई बोलेगा उसको पावर ऑन करो बोल गया, जैसा हाथ लगा दिया तो अगर उसका ग्राउंडिंग बराबर नहीं है, एर्थिंग बराबर नहीं है तो उसको बिजली लग जाएगा, ठीक है। इसलिए लाजम
कॉन्फिडेंट बंदा करना पड़ेगा। और दूसरा लॉग आउट टैग आउट, कोई उसका चाबी का सिस्टम लगा के बराबर कांटेक्ट पर्सन उसका मालूम होना चाहिए, वही यूज करना पड़ेगा। ये जैसा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। साइन किया हो गया, पेपर ले सकते हो। कल पहले सीखता हो कहाँ से इधर सर्वा बदनाम करा दे, सर्वा बदनाम करा दे। Okay. Tapos na po ang aming safety meeting. Kami naman ang mag-meeting. Tapos na ang aming safety meeting. Mr. Hussein from Pakistan. My brother Ibrahim and my brother Hussein from Pakistan and Egypt. And from Pakistan also, Alatul Baskara. And Ramesh from India. इधर बात चालू है, बच्चा नहीं है। दूसरा आदमी किधर? बांग्लादेश, असम से। Okay. So, tapos na po. Bye-bye. See you in YouTube. Pag if you like this video, and please click the notification bell, click the subscriber, and follow. Ting, 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 ting. Bye.